Hello बच्चों, let's read the given question. The question says all springs, string and pulley shown in figure are light. Initially when both the springs were in their natural state, the system was released from rest. The maximum displacement of block M is x into 5 mg by k. We need to calculate the value of x. So to understand this question, we need to understand about the key concept of work energy theorem, and or we can say energy conservation. So apart from it, also we need to have a basic understanding of constrained motion or Atwood with Atwood machines. So यहाँ पे हम अगर बात करें about वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हम लिख सकते हैं जो नेट वर्क डन होता है सिस्टम पे और द बॉडी, इट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. वर्क डन नेट हमने जो लिखा है, इट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव. सारी ही फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होगा उसका नेट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. अब यहाँ से वी कैन ऑल्सो सी. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अबाउट द कंस्ट्रेंट मोशन इन केस ऑफ अ मूवेबल पुली. लेट्स सपोज के हमारे पास एक ब्लॉक है. दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड टू अ मूवेबल पुली. ये पुली है कुछ इस तरीके से जो कि मूवेबल है और यहाँ से ये फिक्स्ड है. ठीक है. और ये कुछ प्लेन सरफेस पे रखा हुआ ब्लॉक है. अब यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब ये पुली, बेसिकली वी कैन से, जब ये पुली नीचे की तरफ मूव होगी, when this pulley start to move in the downward direction, so we can see, इसको हम थोड़ा सा एनालाइज अगर करें तो हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ से जो स्ट्रिंग है वो स्लैक होगी. राइट. यहाँ से भी लेट से पुली टोटल x नीचे आई है, सो यहाँ से भी स्ट्रिंग x स्लैक होगी, यहाँ से भी x होगी, यानी कि टोटल जो स्ट्रिंग नीचे की तरफ आएगी वो 2x आएगी. राइट. x इस तरफ से राइट साइड से, x लेफ्ट साइड से. सो ये जो ब्लॉक है ये कितना चलेगा, ये टोटल चलेगा 2x, क्योंकि स्ट्रिंग नीचे 2x शिफ्ट हुई है तो ये भी 2x आगे बढ़ेगा. इन दैट सिचुएशन वी कैन से, अगर हम मान ले कि इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका एक्सेलरेशन ट्वाइस ऑफ a होगा. सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट ओवर हियर इज, कि जितना स्ट्रिंग यहाँ पे मूव होगी उतना ही वो ब्लॉक भी उतना ही मूव करेगा. ठीक. बिकॉज स्ट्रिंग इज सेम. अब यहाँ पे वी कैन सी this will be the situation we will be using to going to use in the given question. Apart from it, we can say also we need to understand कि जब भी spring is stretched, so work is done on the spring and that work gets stored in the form of potential energy. So potential energy of spring can be written as half kx square, that we have already studied. तो ये basic चीजें हैं that we need to keep in mind to solve this question. So now we can begin with the part. अब हमें जो सिस्टम गिवन है उसमें हम देख सकते हैं कि लेट सपोज ये जो स्प्रिंग है, जब ये पुली नीचे की तरफ शिफ्ट होगी तो लेट से ये स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आ रहा है, हम मानते हैं एक्सटेंशन लेट से x मान लेते हैं इसके अंदर. ठीक है. और जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव होगा तो ये स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन लेट से हम मान लेते हैं x1. ठीक है. अब जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो सबसे पहले तो जब हम देखते हैं कि ये स्प्रिंग, जब ऊपर वाली जो स्प्रिंग है जब ये नीचे की तरफ, उसकी वजह से जब पुली नीचे की तरफ आएगी, सो वी कैन से कि दोनों तरफ से, जैसे हमने डिस्कस किया कि पुली लेट से यहाँ तक शिफ्ट हो गई, तो जब यहाँ तक शिफ्ट हुई तो यहाँ से भी x और यहाँ से भी x शिफ्ट हुई होगी. राइट. सो वी कैन से टोटल 2x ये ब्लॉक शिफ्ट हुआ होगा ड्यू टू अपर स्प्रिंग, और x1 तो ये स्प्रिंग यानी कि जो नीचे वाली स्प्रिंग है उसकी वजह से भी हुआ होगा. राइट. सो ये तो हमने जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमने ड्रॉ किया. ठीक है. तो एक्सटेंशन हमें ब्लॉक का समझ में आ गया, ये है 2x+1, यही हमें कैलकुलेट भी करना है. ठीक है. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन सी, एंड यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये जो हमने लिखे हैं ये सारी वैल्यूज क्या है, एक्सटेंशन है. राइट. तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं, अगर हम पुली का एफवीडी बनाए, सो पुली के ऊपर एक फोर्स तो ऊपर लग रही होगी जिसे हम कहेंगे kx. ठीक. एक इस तरफ लग रही होगी, स्प्रिंग क्योंकि खींच रहा है तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा जिसे हम कहेंगे kx1, और यहाँ पे भी क्या होगी, kx1 होगी, बिकॉज लोअर स्प्रिंग के साथ जो स्ट्रिंग है वो सेम है. ठीक. तो जो टेंशन लोअर स्प्रिंग में आएगी वही टेंशन इस स्ट्रिंग के ऊपर भी आएगी जो कि ब्लॉक से अटैच्ड है. राइट. सो ट्वाइस ऑफ kx1 विल बी इक्वल्स टू kx. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सॉरी, के ट्वाइस ऑफ kx1 विल बी इक्वल्स टू kx. तो यहाँ से
ट्वाइस ऑफ x1 विल बी इक्वल्स टू x. सो लेट्स से ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 है. ये है अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब मैक्सिमम डिस्प्लेस हो चुकेगा ब्लॉक. सो इन दैट सिचुएशन द सिस्टम विल कम इन रेस्ट, एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लिख सकते हैं 2x1 विल बी इक्वल्स टू x. ठीक है. अब इसके अलावा वी हैव ऑल्सो एक्सटेंशन, जो हमें मैक्सिमम एक्सटेंशन हम लिखते हैं, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द ब्लॉक जो हमने कैलकुलेट की वो क्या है, इट इज 2x प्लस x1, राइट. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसको अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 x की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दे 2x1, बेसिकली हमें 2x1 प्लस x चाहिए, राइट. तो लेट्स से इसको अभी फिलहाल के लिए हम इक्वेशन 2 ही कह कर छोड़ देते हैं. नाउ वी कैन सी ये दो इक्वेशंस आ चुके हैं हमारे पास. नाउ बाय एनर्जी कंजर्वेशन या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम हम कह सकते हैं, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन. अब वर्क डन कौन कौन कर रहा है, सबसे पहले दोनों स्प्रिंग के वर्क डन लिखे जाएंगे, राइट. सो दोनों स्प्रिंग के वर्क डन जब हम लिखेंगे, इनिशियली द सिस्टम वाज एट रेस्ट, फाइनली भी वो रेस्ट पे आएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बाद, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी. ठीक है. अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, जस्ट हम जो भी वर्क डन हम देखेंगे दैट वी कैन राइट. सो वर्क डन बाय स्प्रिंग कैन बी रिटन एज हाफ के एक्स स्क्वायर, ऊपर वाली की वजह से नीचे वाली की वजह से हाफ के एक्स 1 का स्क्वायर, प्लस ब्लॉक का जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एम जी इंटू एक्सटेंशन कितना नीचे गया वो 2x प्लस x1, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. एंड यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, बिकॉज यहाँ पे हमें पता है रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक्ट करती है, राइट. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि यहाँ से वी कैन सॉल्व इट एंड हैव अ रिलेशन बिटवीन x एंड x1. सो हम ये लिख पाएंगे हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के x1 का स्क्वायर, राइट. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू mg 2x प्लस x1, राइट. अब यहाँ से वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. नाउ वी कैन सी x की जगह पे हम 2x1 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ k 4x1 का स्क्वायर, 4x1 स्क्वायर, राइट. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी आर सब्सटीट्यूटिंग x वैल्यू एज 2x1, तो ये 4x1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ k x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg 2 x1 की जगह पे x की जगह पे 2x1, तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस x1 विल बी 5x1. ठीक है. सो दिस इज द वैल्यूज वी आर गेटिंग. अब यहाँ से x1 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, सो वी कैन सी ये हो जाएगा 2k x1 स्क्वायर प्लस हाफ के x1 स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 विल बी 5/2 के x1 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू mg 5x1. तो एक x1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 mg अपॉन k. ठीक है. तो ये वैल्यू मिली हमें x1 की. अब x1 की वैल्यू मिल गई तो x भी मिल जाएगा हमें. देयरफॉर x कैन बी रिटन एज फ्रॉम इक्वेशन 1, x को हम लिख सकेंगे 4 mg अपॉन k. फाइनली अब जो हमें चाहिए था वो वी कैन हैव, देयरफॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू 2x1 प्लस x1 है, बाय इक्वेशन 2 वी आर राइटिंग. सो 2x मीन्स ये हो जाएगा 8 mg, x तो हमें क्योंकि ये मिला है 4 mg बाई के, तो ये हो जाएगा 8 mg बाई के प्लस x1 हमें मिला है 2 mg बाई के. टोटल ये हो जाएगा 10 mg बाई के. यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको प्रॉपरली 2 mg बाई के, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 10 mg बाई के. अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर हम इससे कंपेयर करें तो स्ट्रेट अवे हम देख सकते हैं x की वैल्यू 2 आ रही है. Therefore on comparison we can say, on comparing x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2. वो x जो कि क्वेश्चन में x की वैल्यू ऑन कंपेयरिंग x विल बी इक्वल्स टू
2. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.